सोन कहते हैं सोने को, फुट माने फुट लगाया जाता है। ऐसा पत्थर, कोई ऐसा धातु होती है, दूसरी दूसरी धातु, चांदी हो, तांबा हो, उसके ऊपर जो पानी चढ़ाया जाता है तो फुट लगाया जाता है। हाँ जी, हाँ, बार 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 करते करते वो सारा सोना ही बन जाता है। और वो बाद में पुरान खंडी, हाँ, पुराने खंड के रहने वाले। सबसे पुराना खंड कौन सा है? भारत खंड। बाबा आदम के जमाने के। तुम सब पार्वतियां हो। छोटी माँ भी पार्वती है, नंबरवार पार लगाने वाली। बड़ी माँ भी पार्वती है, अव्वल नंबर में पार लगाने वाली। 9 देवियां हैं, तो 9 देवियां पार लगाने वाली हैं, तब तो उनकी पूजा होती है, पवित्र की ही पूजा होती है। जरूर उन्होंने पवित्रता को अपनाया है, शिव की शक्तियां बनी हैं। सांसारिक आचरणों से नाता तोड़ा है। सब धर्मों का परमात्मा एक ही है, परम पिता परमात्मा। तो परमात्मा के नाम से धर्म वाले आपस में झगड़ते क्यों बिना वजह? यही तो गड़बड़ है कि हर धर्म का गॉड फादर तो एक ही है, परंतु हर धर्म वाले अपना प्रजापिता अपना अपना मानते हैं। हर धर्म का प्रजापिता भी है। इस्लाम धर्म का प्रजापिता इब्राहिम, मुस्लिम धर्म का प्रजापिता मोहम्मद, बौद्धियों का प्रजापिता बुद्ध। लेकिन वास्तव में सारी मनुष्य सृष्टि का पिता कौन है? वो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी मान्यता तो सब धर्मों में है, लेकिन पक्का कोई नहीं जानता, क्योंकि इतनी पुरानी बात हो गई। एडम को मानते सब हैं, आदम को मानते हैं, लेकिन बहुत पुरानी बात होने की वजह से उसकी जो बायोग्राफी है उसका किसी को पता नहीं। अगर वो बायोग्राफी को जान जाए तो सारा भेद ही खुल जाए। वो बात सिर्फ बात ही आकर के बताते हैं कि मैं कौन से प्रजापिता में आकर प्रवेश करता हूँ। मैं उसमें प्रवेश करता हूँ जो बहुत पुराना था। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह की 2500 साल के अंदर हुए। जो नारायण बनने वाली आत्मा है वो तो बहुत पुरानी है, सनातन धर्म का मूल है। सनातन कहा ही जाता है पुराने को, पुराने से पुराना धर्म की स्थापना करने वाला। सभी बोलते हैं बाबा सनातन सत्य, ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। हाँ, कथनी माने जो मुंह से बोलते हैं उसे कथनी कहा जाता है। फिर कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं उसे करनी कहा जाता है। होना ये कहिए कि जो मुख से बोले वो ही कर्मेंद्रियों से कर्म करे। लेकिन कलयुग में उल्टा हो जाता है।
आदमी कहता कुछ है और करता कुछ है। जो देव आत्माएं हैं उनको भगवान आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं, उनकी कथनी और करनी एक बना के जाते हैं। भगवान जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वही पढ़ाई वो दूसरों को कथनी में पढ़ाते हैं, वही पढ़ाई बोलते हैं। तो पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, कथनी में भी वही बात आती है और प्रैक्टिकल जीवन में भी वही बात आती है। वो देवता बनते हैं। रावण क्या करता है? रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाई जाते हैं, जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं। लेकिन रावण कहता कुछ है और करता है कुछ। तो रावण की दुनिया ही अलग हो जाती है, रुलाने वाली। रुलाने वाले को रावण कहा जाता है। जिनकी कथनी करनी एक होती है वो खुद भी हंसते हैं और सारी दुनिया को भी हंसाते हैं। कहा भी जाता है रम्यते योगिनो यस्मिनेति राम। राम राज्य स्थापन करता है, योगी लोग उसमें रमण करते हैं। सच्चाई को तो दुनिया में सब पसंद करते हैं, लेकिन सच्चाई को पसंद करना और फिर प्रैक्टिकल जीवन बनाना अलग बात हो जाती है। और जोर से बोलो। पांडवों का जो महाभारत में अलग अलग गायन है, हाँ जी, उनके पिताओं का अलग अलग जो गायन है, उसका क्या मतलब? पिताओं का? हाँ, 5 पांडवों की पिताएं अलग अलग है, वो ऐसा बता रहे। माताएं अलग अलग थी। 5 पांडवों में 3 पांडव जिनकी माता कुंती थी और 2 पांडव जिनकी माता माद्री थी। माताएं तो अलग अलग हैं, यहाँ भी वास्तव में माताएं अलग अलग हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में कुंती माता क्या कुंतल बनता है केश, जिनके ज्ञान के केश निराले हैं। माद्री थोड़ा मंद बुद्धि रही, इसलिए थोड़ी भूल हो गई। माद्री से होते हैं नकुल और सहदेव। सहदेव सबसे छोटा पांडव था। जैसे सिख धर्म, दाईं ओर के जो भी धर्म है भारतीय, उनमें सबसे छोटा धर्म है, लेकिन सदैव देवताओं का सहयोगी है। इतना सहयोगी बन करके और कोई दूसरा धर्म नहीं रह सका। बाकी ऐसे नहीं है कि 5 पांडवों के बाप अलग अलग थे। पांडवों का बाप तो एक ही पंडा था, तो पंडा के पुत्र पांडव कहे गए। जैसे ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, शिव के फॉलोअर शैव, एक मात्रा बढ़ जाती है। फॉलोअर अर्थात बच्चे के अर्थ में। ऐसे ही पांडुपुत्र पांडव कहे गए। 5 पांडवों का बाप तो एक ही है। बाबा मंगली में एक पॉइंट आया है
छोटे छोटे बच्चों ने भीष्म पितामह को बाण मारे, छोटी छोटी कन्याओं ने, कन्याओं ने। बच्चे नहीं, बच्चों में तो पुरुष वर्ग भी है। पुरुषों को तो दुर्योधन दुशासन का है, वो तो इम्प्योरिटी वाले हो गए। जो खुद ही इम्प्योरिटी वाले हैं वो दूसरों को नहीं हरा सकते, खास करके सन्यासियों को, क्योंकि सन्यासियों ने तो जन्म जन्मांतर पवित्रता को महत्व दिया है। इसलिए कन्याएं जो हैं वो सन्यासियों से भी जास्ती पवित्र हैं। सन्यासी तो विकारों से जन्म लेते हैं, गृहस्थी के सुख भोगते हैं, बाद में उनका त्याग करते हैं। वो जन्म से ही पवित्र नहीं है कि जन्म लेने के बाद लगातार पवित्र बने हो, बाल ब्रह्मचारी ही रहे हो। और कन्याएं तो जन्म से ही, जब से जन्म लिया तब से लेकर के पवित्र ही होती है, जैसे कि बाल ब्रह्मचारिणी है। इसलिए उन कन्याओं के लिए बोला है कि बड़े बड़े भीष्म पितामहों को बाण मारती है। उनको पढ़ाने वाला बाप है, भीष्म पितामहों को पढ़ाने वाला बाप नहीं है। पांडवों ने बाप से पढ़ाई पढ़ी, भीष्म पितामह ने बाप से पढ़ाई पढ़ी क्या? नहीं। न द्रोणाचार्य ने पढ़ी, न कृपाचार्य ने पढ़ी। ये विद्वान पंडित आचार्य तो अपने नहीं, अपने ही नशे में रहते हैं। ये भगवान की पढ़ाई पढ़ते कहाँ हैं? और बाबा गीता में जो लिखा है कि आत्मनिष्ठ व्यक्ति अगर सारे संसार की हत्या करते तो भी उससे कोई पाप नहीं करता, तो ये एक के लिए लागू होता है कि नंबरवार सब आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थिर रहना नंबरवार ही होगा या एक जैसा हो सकेगा? बाबा ये तो सारे संसार एक आत्मा 100% आत्मिक स्थिति में स्थित होती है और बाकी सब नंबरवार स्थित होते हैं। अगर एक सेकंड भी देहभान आ गया तो पाप जरूर चढ़ेगा। और भारत में गंगा को मतलब बाबा ने गंगा को कुमारी कन्या बोला, लेकिन महाभारत में उनको मतलब शादीशुदा दिखाते हैं। शांतनु को मतलब शांतनु हुआ कौन है? शांतनु नाम ही पड़ा है तब जब उनको शांति नहीं है। एक शादी करने से भी शांति नहीं, 2 शादियां करने से भी शांति नहीं। वो है कौन जो गृहस्थ जीवन जिए बगैर रह ही नहीं सकता? उसका जन्म जन्मांतर गृहस्थी जीवन का है पार्ट। कौन है वो शांतनु? प्रजापिता का ही पार्ट। बाबा वो नंबरवार जो 7 बच्चे हैं जो पानी में बहा देते बिना जो भी 7 नारायण हुए हैं या जो भी 7 कृष्ण जैसे बच्चे हुए हैं, जो 7 कृष्ण जैसे बच्चे हैं वो कंस की कोसाई में आ गए। ऐसे ही जो सन्यासी हैं, सन्यास धर्म, उनमें भी जो फॉलो किया गया है वो उसी परंपरा को फॉलो किया है। भीष्म पितामह से पहले जन्म लेने वाले 7 बच्चे जो हैं वो विषय वैतरणी नदी में बहाए दिए जाते हैं। और है? बलि देते हैं तो मनोकामना पूरी होती है। हाँ,
तो उनको बहुत लगता होगा कि जीव हत्या कर दो। जीव हत्या करने को बहुत लगता है क्या? क्यों नहीं लगता है? बलि किसको देते हैं? देवियां हैं कोई जिनको बलि दें? भूत प्रेत बलि ले लेते हैं, तो वो जीव हत्या हुई ना, उसका पाप तो जरूर लगेगा। हैं? क्या भाग जाता है? वो समझते हैं ऐसा कि परेशानी दूर हो गई। दुनिया की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं या घटती जा रही हैं? फिर तो खूब बलि देते रहो, खूब परेशानियां भगाते रहो, सारी दुनिया की परेशानियां ही भाग जाएंगी। फिर तो मार काट के डाल दो सारी दुनिया को। वो दूसरे बोलते हैं, उससे क्या होता है? अगर यही एक तरीका हुआ होता फिर तो सबकी बलि दे के सारी दुनिया को शांत कर दो। वो बलि किसके ऊपर चढ़ाई जाएगी? हैं? हाँ, शिव के ऊपर बलि चढ़ाई जाती है या देवियों के ऊपर बलि चढ़ाई जाती है? अभी तो जो भक्ति मार्ग में बलि चढ़ रही है वो देवियां नहीं है, वो भूत प्रेत बैठे हुए होते हैं जो बलि ले लेते हैं। हाँ, चार करे तो आधा गोली से, मुझको तो 6 गोली से, ऐसा क्या गीत है? चार करे तो आधा गोली से, चार कहें तो राधा गोरी से। हाँ, मुझको तो 6 गोली से, चार तो जाते राधा का है, बाकी आत्मा को जो है ठीक है। राधा को इसीलिए तो महारानी कहते हैं, बाकी तो प्यार करने में कुछ न कुछ परसेंटेज कम हो गई, इसलिए प्यार करते करते पट्ट में गिर गई और उनका नाम पट्ट रानी पड़ गया। वो पट्ट रानियां कही जाती है। पट्ट में गिरना माने नीचे जमीन में गिर गए, माया ने उनको नीचे गिरा दिया। और राधा को ऐसा सच्चा प्यार था कि राधा को नीचे माया नहीं गिरा सकती, इसलिए वो महारानी कही जाती है। तो प्यार करना हो तो कैसा करे भगवान से? जैसे राधा ने प्यार किया था। और राधा बांधेली थी या निर्बंधन थी? हैं? क्या थी? हैं? अरे बांधेली माता थी, लेकिन फिर भी कन्या थी। शादी होने के बाद भी कन्या होकर के रही, लेकिन बंधन में थी। इसलिए ज्यादा याद किसको आती है? बांधेली माताओं को बहुत याद आती है। हैं? तो यहाँ संगम युग में जो ज्यादा मान मर्तबा ले लेता है वो 21 जन्म में कम मान मर्तबे का अधिकारी होगा या ज्यादा प्राप्ति करेगा? तो रुक्मिणी है या सत्यभामा है, इन्होंने तो सब कुछ ले लिया यही, और राधा ने तो कुछ भी नहीं लिया। अभी भी प्रैक्टिकल जीवन में राधा का जो जीवन है वो कुछ भी नहीं ले रही है, कोई देह का सुख नहीं ले रही है। तो 21 जन्म उसको सबसे ज्यादा प्राप्ति होती है। प्रैक्टिकल में छोटी माँ, हरे कृष्ण सूर्यवंशी, राधा चंद्रवंशी, तो 2 कुल हो गए कि नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में? दोनों कुल मिलकर के एक कुल बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे।
जैसे कोई बोल रहा है अभी 1 मिनट। हाँ अभी सबने क्या पानी का बात करते हैं, राम ने खुद करके आप निश्चित करके मारते हैं। जबकि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम में शक्ति कहा जाता है, तो यहाँ पर विरोधाभास नहीं लगा है मार रहे हैं जैसे वाली को किसके मार रहे हैं? हाँ या विरोधाभास नहीं होता। शक्ति कहा जाता है। हमको यहाँ पर तुरंत बाबा उसको वरदान मिला हुआ था, जो सामने आके लड़ाई लड़ेगा उसकी आधी ताकत चली जाएगी। तो युक्ति से काम करना पड़े ना। तो ये 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, ये 7 जो नारायण हैं इनको सामने किया जाता है और उनकी ओट लेकर के फिर बाली का वध होता है। उनका कहना है कि क्षत्रिय धर्म तो डरना रहा, क्यों नहीं? चुपके मारा। चुपके मारा? चुपके कहाँ मारा? 7 ताड़ के 7 ताड़ के जो वृक्ष हैं वो सामने रहे ना। हर बात में युक्ति अपनानी पड़े। अगर युक्ति को नहीं अपनाएंगे, कृष्ण ने कितनी युक्ति अपनाई महाभारत में है? क्या युक्ति से भीष्म पितामह को नहीं मरवाया? क्या युक्ति से ये क्या नाम द्रोणाचार्य को नहीं मरवाया? युक्ति अपनाई जाती है। सखे साक्ष्यम समाचारे, बाली अधर्मी था या धर्मी था? हैं? अधर्मी था। अपनी भाई की ही नारी को लेकर के बैठ गया और सुग्रीव को अपने भाई को जंगल में भगा दिया। तो अधर्मी को सपोर्ट करना है क्या? लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। साधारण सांप का काटा हुआ, जहरीले सांप का विष का इंजेक्शन लगाया जाता है, तब ठीक होता है। हाँ जी है। अव्यक्त स्टेज ऐसी स्टेज है जिसमें देह के संबंधों का, देह का पदार्थों का कोई परवाह नहीं रहती। मस्त होकर के चलता है, कोई लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, छोटी मोटी बातों को इधर उधर छोड़ता जाता है। व्यक्त स्टेज होती है तो छोटी मोटी बातें भी बड़ी बातें लगती हैं। तिल को ताड़ बनाता है, रुई को पहाड़ बनाता है। उसे कहते हैं व्यक्त स्टेज, देह अभिमान की स्टेज। जो आत्माभिमानी अव्यक्त स्टेज होती है तो छोटी मोटी परेशानियां कुछ भी नहीं दिखाई देती है। तिल को पहाड़ बना दे, तिल को ताड़ बना दे, रुई को पहाड़ बना दे, छोटी सी बात को बड़ा बात बना दे। जैसे कि घरों में होता रहता है, बात कुछ भी नहीं होती है और उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके बड़ा लंबा चौड़ा झगड़ा खड़ा कर देते हैं। तो देवभान की बात हुई या आत्माभिमान की बात हुई? देवभान की बात हुई। तो अव्यक्त स्टेज थोड़ा ही कहेंगे। बोला है ये जो
वाले तो होगी, परंतु इसको निराकारित चेतन नहीं कहेंगे, हैं? परंतु इसको निराकारित चेतन नहीं कहेंगे। वो निराकारी स्टेज प्राप्त करने के बाद साकारी बने हैं। बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी, फिर साकार बनेगा। वो शिव ज्योति बिंदु की बात है या मनुष्य सृष्टि के बाप की बात है? मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसकी बात है। राम राज्य का गायन लक्ष्मी नारायण राज्य का गायन है, जैसे तो लक्ष्मी में आते हैं? राम राज्य का गायन है। लक्ष्मी नारायण के राज्य का गायन नहीं है। हाँ जी, हाँ। मतलब तो यही हुआ कि जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही राम सीता बनते हैं। जिस नंबर के राम सीता बनते हैं उसी नंबर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिस नंबर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे उसी नंबर के राम सीता बनेंगे। है तो बात एक ही, अलग अलग बातें थोड़े ही हैं। जो नारायण है पहले नंबर का वही पहले नंबर का राम है, जो राम है पहले नंबर का वही पहले नंबर का नारायण है। उन्हीं आत्मा है। हाँ जी, राम राज्य कहा जाता है, नारायण राज्य नहीं कहा जाता। नारायण जो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम हो गया, वो विनाश का काम करेगा है? और बाप तो सब धर्मों का विनाश कराते हैं। नारायण है प्राप्ति स्वरूप, राम का जो पार्ट है वो पुरुषार्थी स्वरूप पार्ट है। राज्य प्राप्त करने के लिए सदैव लड़ाई करनी होती है। बिना लड़ाई के कोई राजा की स्थापना नहीं होती। अब वो देवान की लड़ाई हो या आत्माभिमान की लड़ाई हो, निरंतर योगी होता है उसको अपन चरित्र के हिसाब से कैसे करते हैं? जो निरंतर योगी होता है हाँ, उसको चार चरण के जरिए से कैसे पहचाने? चार चरण के जरिए चार चरण के जरिए कैसे पहचाने? लक्षण क्या होगा? जो योगी होगा उसकी कर्मेंद्रियों में भोग दिखाई पड़ेंगे। दो बातें हैं, योगी और भोगी। शिव बाप है दुनिया का बड़े से बड़ा योगी, शिव ज्योति बिंदु। और सदा शिव कहा जाता है। क्या एक सेकंड भी उसका ऐसा नहीं है 5000 वर्ष के ड्रामा में। भले भोगी तन में आता है परंतु फिर भी भोग नहीं भोगता है। और उसके मुकाबले जस्ट अपोजिशन में दूसरी आत्मा है मनुष्य शक्ति का बाप। वो भोगी है, उससे जास्ती भोग भोगने वाला दुनिया में कोई नहीं। भोग भोगने वाले जितने भी मनुष्य मात्र हैं उन सब का वो बाप है। सदा शिव का बाप नहीं है। तो जो योगी होता है वो छिपता नहीं है। बल अभी बाप गुप्त पार्ट बजाय रहा है। तब तक गुप्त पार्ट बजाय रहा है जब तक शंकर का ऐसा पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हुआ है
कि वो बाप समान बन जावे। बाप शिव आते हैं तो आप समान बनाते हैं या बीच में ही चले जाएंगे? आप समान बना के जावेंगे। तो किसको आप समान बना के जावेंगे? पहले पहले आप समान किसको बना देंगे? प्रजापिता को आप समान बना देंगे। तो जब प्रजापिता बाप समान बनता है तो शिव और शंकर दोनों को मिला दिया जाता है। भेद ही नहीं कोई कर पाता है कि शिव की आत्मा कौन सी और शंकर की आत्मा कौन सी। शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं। और कोई भी 33 करोड़ देवताओं में से ऐसी आत्मा नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। ब्रह्मा तो विष्णु भी ऐसा नहीं है। तो भोगी और योगी इनको अलग अलग देखना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अपोजिशन है एकदम। योगी ऐसी स्टेज है जो मुरली में बोला 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में मस्त रहेगा। बगुलों का कोई भी संग का रंग नहीं ले सकता। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे थे भुजंग। जैसे शंकर के शरीर में संपन्न स्टेज की यादगार है शंकर का चित्र मूर्ति। कौन लिपटे हुए हैं सारे शरीर में? सर्प लिपटे हुए हैं, विषैले सर्प लिपटे हुए हैं, लेकिन वो मस्त रहता है। वो स्टेज विष्णु की भी दिखाई गई है। शेष साई सैया पर, सर्पों की सैया पर आराम से पड़ा हुआ है। वो कोई जानवर सर्प है क्या कि ह्यूमन सर्प है? ह्यूमन सर्प है। सतयुग में है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ सतयुग में होता है। हाँ, संगम युग में ही, जो संगम युग की संपन्न स्टेज है, संगम युग की सतोप्रधान स्टेज है, उसमें विष्णु का पाठ प्रत्यक्ष होता है। जो एक्यूरेट सतयुग है उसमें विष्णु नहीं है। विष्णु कहा ही जाता है नो विषय काल। आंखों में भी वो विषैली वृत्ति नहीं है, वो पतन नहीं है दृष्टि का, जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों की पैदाइश करता है और चौथाई कला कम कर देता है। उस संगम युग की वो चौथाई कला की स्टेज है जिसमें गिरने का नाम निशान नहीं। श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी नारायण को सामने देखते हुए दिखाया गया है। एक दूसरे की ओर दृष्टि मात्र से भी नहीं देख रहे हैं। दृष्टि का भी एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं है देह का। और राधा कृष्ण को दृष्टि का आकर्षण दिखाई दिया है। और जो मस्तक की रंगोली का दिखाया गया है उसका क्या है और उनको अमर होने की शक्ति प्राप्त करनी है क्या आज भी? ये तो कथा कहानियां बना दी हैं। कोई दुनिया में देखा है ऐसा आज तक थामा जिंदा रहा हुआ वो है? और वो मणि भी बाद में निकाल दी गई। वो मणि कोई दूसरी मणि नहीं है, आत्मा कोई मणि कहा जाता है।
एकलव्य को भी वही मणि दिखाई जाती है जो अंगूठे के रूप में काट ली गई। शास्त्रों में कहते हैं अंगुष्ठा मिसल आत्मा है। आत्मिक स्थिति को भंग कर दिया। जब एकलव्य की आत्मिक स्थिति ही चली जाएगी तो देहभान रहेगा या नहीं रहेगा? देहभान रह जाता है तो एकलव्य की स्थिति खत्म हो जाती है। कहाँ एक को लव करने वाला और कहाँ देहभान आता है तो अनेकों में वृत्ति जाती है। है? ये जो शंकर वाली आत्मा है ये श्री परमात्मा की याद में हमेशा लीन रहता है, इसका क्या रहता है? हमेशा लीन नहीं रहता है, याद में है। इसका मतलब है पुरुषार्थी है। संपन्न स्टेज याद की नहीं है। नहीं तो याद में रहने की दरकार क्या है? आत्मा पतित है तब तो याद में है। संपन्न स्टेज बन जाएगी तो नारायण हो जाएगा। फिर किसको याद करेगा? याद में शंकर बैठा हुआ है। क्यों याद करता है? कोई प्रयोजन? याद करने का कोई प्रयोजन होगा या नहीं होगा? है? यही प्रयोजन है। जो मनुष्य सृष्टि का पिता है, मनुष्यों ने जैसे विकार भोगे हैं उस आत्मा ने भी विकार भोगे हैं। उसके ऊपर भी जन्म जन्मांतर का पापों का बोझ है तो याद में रहती है। और तब तक वो याद की स्थिति दिखाई जाती है जब तक कि संपन्न न बन जाए। फिर उसे नारायण कहा जाता है। रुद्रमाला की मड़की में जो शेर दिखाए जाते हैं, रुद्रमाला की मड़की में शेर दिखाए जाते हैं। शेर किसी ने जहाँ किसी ने आके सुंदर मुख दिखाए जाते मुख हैं। दिखाए जाते हैं। हाँ, कितनी आत्माएं उनमें प्रवेश करते हैं। जितने मुख हैं वो मुख साबित करते हैं कि ये मुख लेने की यादगार हैं। जो रुद्राक्ष के मणके होते हैं उनमें वो मणका बहुत श्रेष्ठ माना जाता है जिसमें एक ही मुख होता है। एक मुखी मणका कहते हैं। सिर्फ बाप दादा ही प्रवेश कर सकते हैं जो एक मुख से एक ही बात बोलेंगे, दो बातें नहीं। वो विरल मणका होता है, कहीं कहीं मिलता है, नहीं तो मिलता ही नहीं। बाकी कोई रुद्राक्ष का मणका दो मुख वाला, कोई तीन मुख वाला, कोई अनेक मुख वाला। वो कौन सी आत्मा प्रवेश करती है और क्यों प्रवेश करती है? ये ब्रह्मा कुमार कुमारी इतने शरीर छोड़ रहे हैं, ये संपन्न ज्ञानी बने हुए हैं। बाप को इन्होंने पहचाना हुआ है? नहीं पहचाना हुआ है। इसलिए जब तक प्रवेश न करें रुद्रमाला के मणकों में तब तक इनका उद्धार कैसे होगा? इन आत्माओं को भी है हर किसी प्रवेश करती है। हाँ जी, कि आप इसको ये प्रवेश करें तब उनको सब पूरा ज्ञान हो। ब्रह्मा की सोल अगर प्रवेश ही नहीं करेगी तो संपन्न ज्ञानी 16 कला संपूर्ण कैसे बनेगी? इनका कहने का मतलब डिस्टर्ब भी कर सकती है। सब डिस्टर्ब करने वाले नहीं होते हैं। दो प्रकार की आत्माएं होती हैं। एक होती है इविल सोल, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली, वो डिस्टर्ब करती है। विधर्मी अधर्मी बन जाते हैं, वो दूसरों को दुख देते हैं।
और जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं, राधा कृष्ण के राज्य में आते हैं, वो दुख देने वाली आत्माएं नहीं होती है। हिसाब के आधार से प्रवेश करते हैं। हाँ जी। बाबा, वो जो रुद्राक्ष मरते हैं तो उसमें तो मुख दिखाया जाता है, ऐसा रुद्राक्ष होता है क्या जिसमें शिवलिंग दिखाया जाता है? ऐसा भी कोई रुद्राक्ष है जिसमें शिवलिंग दिखाया जाता है? रुद्राक्ष तो सारे ही शिवलिंग स्वरूप हैं। तो मतलब ऐसे है एक रुद्राक्ष जिसमें से शिवलिंग देखते हैं। जो भी रुद्राक्ष हैं वो सारे ही गोल गोल लिंग जैसे हैं। और में तो मुख था लेकिन मतलब और में तो मुख था और एक रुद्राक्ष जैसे जिसमें कि शेष मात्रा शिवलिंग कहाँ गया? विश्रामपुर के कलू भाई ने वही खरीदे थे तो मेरे को वो कहाँ है? हैं? कलू भाई के विश्रामपुर के वही बताए थे हम मेरे को, तो वही उठा लाना। रुद्राक्ष में शिवलिंग था तो मंदिर देखी थी। अरे हर एक रुद्राक्ष स्वयं ही लिंग रूप होता है, अलग से लिंग बनाने की या बने हुए होने की दरकार ही नहीं है। ये हैं ही शिव लिंग के बच्चे, लिंग रूप। हैं? वो आर्टिफिशियल बना के किसी ने रख दिया है। आर्टिफिशियल बनाते हैं। पेड़ में वो बीज तैयार नहीं होता। बाबा लेकिन वो पेड़ का बीज था भाई, अब लाए नहीं तो काम होगा तो ले आना। जैसे पहली बार देखी तो सोची बाबा से पूछेंगे। हाँ जी। समाचार में यही सब दिखा बाबा, हाँ। धर्मराज का पाठ मतलब ब्रह्मा बाबा, तो धर्मराज का पाठ कब बजाएंगे? उन्हीं लोगों के साथ बजाएंगे जो क्या होते हैं, इनके साथ उनका हिसाब किताब होगा। जैसे जो दादियाँ उनको जो दुख दी हार्ट अटैक हुआ, ठीक है, तो इन्हीं के साथ जिन्होंने दुख दिया है उनके साथ हिसाब किताब क्या सतयुग में थोड़ा ही पूरा होगा? इसी संगम युग में ही उनके साथ हिसाब किताब पूरा होना है। तो इसके साथ उनका हिसाब किताब नहीं है, उनके लिए कैसे करना? ऐसी तो कोई आत्मा है ही नहीं आत्म के सिवाय जिनके साथ धर्मराज का हिसाब किताब न हो। कैसे हैं? कैसे है? जैसे हमारा हिसाब किताब कैसे है? आपका हिसाब किताब कैसे है? माना आप सजा खाने वालों में से नहीं है? हैं? हिसाब किताब बनना चाहिए ना, क्या होता है? वो तो जब विनाश होगा उस विनाश की लीला में कोई किस तरह दुख भोगेगा, कोई किस तरह दुख भोगेगा, वो निमित्त आत्माएं अलग अलग रूपों में तैयार हो जाएंगी। कोई एक व्यक्ति थोड़ा ही निमित्त बन जाता है। लेकिन हिसाब किताब तो बनना चाहिए उसके साथ। हाँ, तो एक आत्मा वो सिर्फ आर्डर देने वाली होती है। एक राजा होता है वो सिर्फ आर्डर देता है, तो सबको सूली पे नहीं चढ़ाता है। सूली पे चढ़ाने वाले चांडाल अलग अलग होते हैं। तो हमारे किसी के साथ हिसाब किताब होगा। हाँ, जिनके साथ हिसाब किताब होगा 63 जन्मों का, वही आत्मा निमित्त बनेगी। महसूस ऐसे होगा कि जैसे ये धर्मराज का दूध पल्ले पड़ गया। उसको धर्मराज की उंगलियां कह दो, धर्मराज का हाथ कह दो, भुजा कह दो। जो माता है और बहन भी है, एडवांस ज्ञान में चलते हैं और भक्ति में भी है, वो आपको मिल पाएंगे तो कर लें भक्ति हैं? बाबा तो कहते हैं मैं अपने बच्चों से मिलूंगा। नहीं तो जो बच्चे ही नहीं बने हैं उनसे क्यों मिलूंगा? मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ। जो बच्चे बने ही नहीं है उनसे बात कैसे बात करेंगे? लौकिक दुनिया में भी
अगर कोई आत्मा बाप के घर में जाके जन्म ही न ले तो बाप का बच्चा कैसे बनेगा? बाप के वर्षे का हकदार कैसे बन जाएगा? पहले बाप के घर में जाके जन्म लेना पड़े ना, है? हाँ, बच्ची कर ले और वर्षा लेना है तो है। जो आत्मा है धर्मराज का पाठ बजाने के लिए किस शरीर का आधार लेती है? प्रजा पिता के शरीर का आधार लेती है या कोई बड़ी माँ? बाप तो प्यार का सागर है। क्या बाप प्रैक्टिकल में ऐसा कोई पार्ट नहीं बजाता जिससे वो मार का सागर साबित हो जाए। हाँ, शक्तियां असुर संहारिणी बनती हैं, तो आठ को छोड़ करके बाकी सारी दुनिया असुर बन जाती है। उन सब असुरों का संहार करने के निमित्त वो देवियां बनी हुई हैं, नंबरवार देवियां हैं जो असुर संहारिणी कही जाती है। पॉइंट आया है कि बाबा का राइट हैंड है प्रजा पिता वाली आत्मा और लेफ्ट हैंड है जो राइट हैंड है वो राम वाली आत्मा हो गई। धर्मराज है मेरा राइट हैंड। हाँ, मेरा राइट हैंड जब वो कहने वाला है तो जरूर उसको मुख होगा कि नहीं होगा? जो कहता है कि धर्मराज मेरा राइट हैंड है तो कौन सा मुख होगा? वो जो कहेगा कि धर्मराज मेरा राइट हैंड है, कौन सा मुख हुआ? प्रजापिता वाला मुख हुआ। उसके राइट साइड में कृष्ण वाली सोच बैठी हुई है ब्रह्मा के रूप में। और ये जो मूर्ति के लिए प्रतिष्ठा के लिए 4 साल बताया है 2008 हैं? मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए 4 साल बताया। कौन सी मूर्ति के लिए? तीसरी मूर्ति। हाँ, 2008 तक जो बताया। हाँ, 2008 में वो प्रैक्टिकल में एडवांस पार्टी में आ जाएंगे। ये कोई बात थोड़ी हुई। क्या कोई भी बच्चा प्रत्यक्ष होता है तो पहले अपने परिवार के अंदर प्रत्यक्ष होता है या पहले दूसरे के परिवार में प्रत्यक्ष हो जाता है? रुद्रमाला वो वैष्णवी शक्ति का अपना परिवार है या पराया परिवार है? हैं? कभी कहते हो अपना, कभी कहते हो पराया। आज जो राधा का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है, वैष्णवी शक्ति है, उस राधा चंद्रवंशी के लिए जो रुद्रमाला का परिवार है वो अपना परिवार है या पराया परिवार है? पराया है। तो वो अपने परिवार में पहले प्रत्यक्ष होगी या रुद्रमाला के परिवार के बीच में प्रत्यक्ष हो जाएगी? 2008 के हाँ, पूरे मतलब बीके में प्रत्यक्ष हो जाए। हाँ, अपने परिवार में प्रत्यक्ष हो जाएगी। उसके जो नजदीकी होंगे वो तो पहले पहचानेंगे। मतलब जब भी वो प्रत्यक्ष होंगे रुद्रमाला सन 76 में प्रत्यक्ष होना शुरू होती है तो क्या रुद्रमाला के ढेर पहचान लेते हैं? नंबरवार हैं जो पहचान पाते हैं। ऐसे ही वहाँ मतलब वहाँ पे सदस्यता होगी। हाँ, जान जाएंगे वहाँ कोई रखेगा नहीं। तो वहाँ कोई रखेगा नहीं, उसको कोई वहाँ रखेगा ही नहीं। मतलब जब जान जाएंगे कि ये एडवांस पार्टी की कौन? राधा वाली आत्मा। राधा वाली आत्मा एडवांस पार्टी की कब कही जाएगी? जब एडवांस ज्ञान लेगी तब कही जाएगी या पहले से ही कही जाएगी? 2008 के अंदर वो एडवांस पार्टी वाले सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं? ज्ञान कब तक सूर्य का ज्ञान स्वीकार करे तो एडवांस पार्टी, सूर्य का ज्ञान ही स्वीकार नहीं करे तो एडवांस पार्टी किस बात की? ज्ञान कब तक जब ड्रामा में होगा नूर तब लेगी है। प्रतिष्ठा की तादाद से वहाँ पे बीके में किसकी तादाद? बाप तुम्हारा कैसे प्रत्यक्ष हुआ? चंद्रवंशियों में प्रत्यक्ष हो गया कि इस्लाम वंशियों में प्रत्यक्ष हो गया?
कि सूर्यवंशियों में ही प्रत्यक्ष हुआ, तो ऐसे ही वो भी चंद्रवंशियों में प्रत्यक्ष होगी। वो एक्चुअली प्रत्यक्षता का मतलब ही नहीं समझ पा रहा है, इसलिए बार बार प्रत्यक्षता प्रत्यक्षता का क्या मतलब समझ रहा नहीं, ऐसा नहीं। बाबा जो संगविधि रखनी है ना, वो वहाँ से कब तक आ जाएगी? हाँ, ये पूछना चाहिए। जब उनका अपना परिवार संगठित हो जाए और इतना संगठित हो जाए, जैसे मुरली में बोला है राधा चंद्रवंश की, कृष्ण सूर्यवंश का, तो अभी वो लोग अभी तक तो नहीं समझते थे, लेकिन अभी समझेंगे वो ग्रुप वाले कि राधा चंद्रवंशी है और इनका हिसाब किताब सूर्यवंशियों के साथ जुड़ना है। ये दोनों कुल मिलकर के एक बनेंगे, दिल से अपने को नजदीकी समझेंगे, क्योंकि एडवांस ज्ञान तो वहां भी पहुंच रहा है। जैसे माउंट आबू में पहुंच रहा है, वैसे देश विदेश में भी पहुंच रहा है। ये 2008 के अंत तक वो समझ जाएंगे कि वो तो अव्यक्तवाणी में ही बाबा ने बोल दिया कि जो असली सेवा करनी है वो अफ्रीका ने शुरू की है। असली सेवा का मतलब क्या है? असली सेवा का मतलब जो फाउंडेशन है चंद्रवंश का, वो पढ़ना शुरू हो गया। बिना चंद्रवंश के सूर्यवंशी कुछ नहीं कर पाएंगे। पक्का प्रवृत्ति मार्ग चाहिए। प्योरिटी के बगैर यूनिटी बनेगी ही नहीं। ये जन्म जन्मांतर के पतित राजाएं हैं रुद्रमाला में, ये यूनिटी बनाए नहीं सकते। इनकी यूनिटी घड़ी घड़ी टूटती रहती है। कोई भी गीता पाठशाला में जाके देख लो, कोई भी मिनी मधुबन में जाके देख लो, प्योरिटी से ही यूनिटी बनेगी। और वो यूनिटी बनेगी ही तब जब पक्के पक्के सन्यासी निकलेंगे। वो सन्यासी ब्रह्मा कुमारियों में बैठे हैं या बाहर की दुनिया में बैठे हैं? ब्रह्मा कुमारियों में पक्के पक्के सन्यासी बैठे हुए। राम मिला है जोड़ी, जोड़ी क्या? राम मिला है, राम मिला है जोड़ी, राम मिला है जोड़ी। एक अंधा एक जोड़ी, एक अंधा एक जोड़ी, जोड़ी एक लंगड़ा एक अंधा। कोड़ी कहाँ लगा दिया? अंधे और लंगड़े की कहानी है, उनकी जोड़ी है। जो रुद्रमाला है वो है लंगड़ी, और जो विजय माला है चंद्रवंशियों की माला है वो है अंधी। उनमें ज्ञान नहीं है, अज्ञान के अंधे हैं। विषय वैतरणी नदी क्रॉस करनी है, दोनों ही कुछ नहीं कर सकते। न अंधे की बस की बात है अकेले की, और न लंगड़ों की बात है। ये लंगड़े भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इनकी जोड़ी राम मिलाए तब कुछ काम हो पाए। वो राम निराकार राम है, वो साकार में आकर के सारा कार्य संपन्न करता है। जो केवल 8 आत्मा है, वो सदाएं नहीं खाती है, बाकी सारी आत्मा सदाएं खाती है। बाबा जो किसी को आत्मा है जो धर्मराज का पाठ बजाती है, बाबा वो आत्मा भी सदा खाती है। जो आत्मा धर्मराज और तो अभी भी भटक रही है।
उसका सजा खाने का पाठ। ये भटकने का पाठ सजा खाने का पाठ नहीं हो गया, और ज्यादा भटकाना है क्या? है? कभी रुद्रमाला में प्रवेश करके पाठ बजा रही है, इधर से निश्चय करता है, अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है, तो गुंजार दादी में प्रवेश करता है, वहां जाके जन्म ले लेती है। ये निश्चय अनिश्चय का चक्र उनका तो चलता ही रहता है। सबसे जागती निश्चय अनिश्चय के चक्र में तो कृष्ण की सोच चल रही है। वो हमारे तुम्हारे मुकाबले सबसे जागती बच्चा बुद्धि है। कृष्ण की आत्मा को सजा देने का नियुक्त है? कृष्ण की आत्मा को उसने अपने साकार जीवन में ऐसा धारणा का पाठ बजाया है कि धारणाओं के आधार पर वो धर्मराज बन जाती है। धारणावान को ही धर्मराज कहा जाता है, धर्म का राजा। सबसे मुख्य धारणा है सहनशीलता की। ये सहनशीलता की धारणा और कोई भी मनुष्य आत्मा इतनी धारण करके नहीं दिखाती, इसलिए उसका पाठ धर्मराज का है। लेकिन बाबा जो धर्मराज का पाठ दिखा रहे हैं, वो भी तो इधर तो उधर भटक रहे हैं बाबा, तो वो भी तो सजा खा रहे हैं। सजा पहले ही खा ली ना। सजा खा खा करके तो ठोकर खा के ही तो ठाकुर बनता है। अभी भी जैसे माउंट आबू में जाकर हाँ, घड़ी घड़ी उनको निश्चय निश्चय होता रहता है। ये जो पॉइंट आया है बाद में लावा जाता है, अब वो संपन्न स्टेज से पहले की बात है या संपन्न स्टेज पहुंचने की बात है? 100% संपन्न स्टेज बाद में बनेगी, पहले 100% असंपन्न स्टेज बने शूटिंग पीरियड में। क्योंकि ऊपर से जो नई नई आत्माएं उतर रही हैं वो बड़ा रावण संप्रदाय है, या जो उतर चुकी है वो बड़े रावण संप्रदाय है? उतर रही है वो दुनिया की सबसे बड़े से बड़ी रावण संप्रदाय, तामसी स्टेज में आने वाली। लेकिन उनका भी कोई बाप है या नहीं है? उनको भी क्रॉस करने वाली कोई आत्मा है? वो एक ही है। ये लास्ट में जो विनाश होगा वो किसी भी आत्मा के बस की बात नहीं है। लास्ट है एटॉमिक विस्फोट। जैसे दशहरा खेलते हैं या दीपावली में पटाखे छुड़ाते हैं, तो थोड़े 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 छुटाते रहते आखिर में क्या करते हैं? सब धड़ाक से डाल देते हैं। ये काम कोई छोटा बच्चा नहीं करता है क्या? ऐसे ही वो राम वाली आत्मा अंत में सारा खेल खराब कराने के निमित्त बनती है। इसी पाठ के लिए युद्ध कहा जाता है क्या? है? जो राम की रावण बनता है, ये इसी पाठ के लिए उनको बुद्ध कहा जाता है क्या? जो विज्ञान रूप धारण करता है, रौद्र रूप धारण किया, इससे बड़ा रौद्र रूप और कोई धारण ही नहीं करता। यज्ञ के आज में भी ये रौद्र रूप धारण किया था। टूट गई है माला, मोती बिखर गए, सारी ब्राह्मणों की दुनिया हिरोशिमा नागासाकी में आग लग गई, हीरों की समाधि जल गई। अभी भी बोलते हैं ज्यादा तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। तो तंग क्या ऊपर वाला होता है? देखो सुप्रीम सोल वो कभी तंग होता है क्या? कौन तंग होता है? साकार तंग होने की बात है।